आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 10 की अंग्रेजी की कक्षा। इससे पहले की अंग्रेजी कक्षा में अपने जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये आपका तीसरा चैप्टर है आपकी जो टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का, इसका हम पहला जो पार्ट है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट ये पढ़ चुके हैं। तो इसका संपूर्ण जो एक्सप्लेनेशन और व्याख्या मैंने आपको जो पूरी आपको बता दी थी। तो आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन ये पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के साथ जो है वो आपको इन दोनों के क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में दूंगा, पूरी आपको अवेलेबल कराऊंगा। और इसके साथ साथ जो है वो अभी मैं आपको पहले इन दोनों चैप्टर की मीनिंग की टैली जो आपके सामने रखता हूँ। तो आप मीनिंग जो है वो आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर किया करें, उनको याद करें। 10 मीनिंग रोजाना जो याद करें, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आप वोकैबुलरी सुधारें, मीनिंग सुधारें आप। तो उन सभी मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में नोट करें, उनको 10 मीनिंग रोजाना याद किया करें। एक आप दिनचर्या बना लें आप अपनी। तो पहले मैं आपको मीनिंग जो है वो आप यहाँ पर आपको शो करता हूँ, आप वीडियो रोक करके उन मीनिंग को जरूर उतारें। ये मीनिंग है आपके हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी जो सीगल वाला जो चैप्टर था उसका पहला पार्ट, उसकी मीनिंग है ये। तो यहाँ पर मैं इनको धीरे धीरे आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो रोक करके इन मीनिंग को अच्छी तरह याद करें। आप यहाँ से जो है इंग्लिश और हिंदी जो नोट कर लें, बीच में जिनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है या जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनको आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है। आप जो शुरू में इंग्लिश दे रखी है और बीच में जो हिंदी दे रखी है, तो इंग्लिश और हिंदी दो उतारें, आप अपनी कॉपी में नोट करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मीनिंग जो है वो नोट करके अपनी कॉपी में एक अपना शब्दकोश बना लें और वहाँ से जो है वो 10 मीनिंग आप रोज़ाना याद किया करें। तो ये मैं स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो है वो आगे आगे इनको वीडियो रोक करके और नोट कर सको। तो ये कुछ लगभग मेरे हिसाब से 50 के करीब मीनिंग है इसके अंदर जो आपको लर्न करने होंगे। और 10 मीनिंग रोज़ाना याद करोगे तो ये हो पाएगा, वरना हो नहीं पाता है। तो ये इस प्रकार से 48 मीनिंग है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ इसके दूसरे भाग के मीनिंग पर। इसका जो सेकंड पार्ट है अपने जो आज पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन, इसके जो थोड़े से मीनिंग है उसके यहाँ हिंदी अनुवाद, हिंदी जो अर्थ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको इनके अर्थ बता देता हूँ। कंट्री साइड, तो इसका होता है रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र हो गया। इमीडिएटली यानी एट वंस यानी शीघ्र। ट्विस्टेड यानी मूव्ड साइडवेज यानी इधर उधर गोता लगाना, घूमना। स्ट्रेंज यानी बहुत ही विचित्र। और ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी। और फ्राइटेंड यानी बहुत भयभीत या डरा हुआ। लैंडेड यानी कैम डाउन यानी जहाज का उतरना। तो ये कुछ मीनिंग थी। अब अपने टेक्स्ट पर चलते हैं। ब्लैक एरोप्लेन ये कहानी एक ऐसे पायलट की कहानी है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया आपको, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी एक पायलट जो है अपनी हवाई जहाज उड़ा रहा होता है, उस समय एक तूफानी बादलों में फंस जाता है। डज ही ड्राइव सिर्फ, क्या वो सुरक्षित ड्राइव कर पाता है, पहुँच पाता है। डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम, और कौन सहायता करता है उसकी। तब अपने इसके पूर्ण पाठ के ऊपर चलते हैं और वहाँ से पूरी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ये यहाँ से इसका टेक्स्ट आपके चैप्टर का द ब्लैक एरोप्लेन यानी काला हवाई जहाज। तो यहाँ पर देखो ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, अपने इसको पूरे समझते हैं अच्छी तरह। द मून, यहाँ पर जो मैं आपको पहले बता दूँ शुरू करने से पहले कि ये जो पूरी कहानी है ये एक पायलट ने बताई है उसके अनुसार। तो वो बताता है, वैसे वैसे अपने पढ़ेंगे इसको। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, तो वो रात्रि में जब उड़ान भर रहा था तो ये बता रहा है कि मून यानी चंद्रमा जो है वो ऊपर चढ़ रहा था, यानी ऊपर की तरफ आ रहा था जैसे से रात आगे बढ़ रही थी। ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में, बिहाइंड मी। और वो उसके पीछे यानी चंद्रमा जो है वो उसके पीछे ऊपर चढ़ रहा था आसमान में, क्योंकि वो पश्चिम की तरफ जो है वो अपनी हवाई जहाज उड़ा रहा था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर यानी वो जो हवाई जहाज उड़ा रहा था उसके ऊपर जो है वो स्टार्स यानी तारे शाइनिंग यानी चमक रहे थे बिल्कुल साफ आसमान में। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और एक भी
बादल जो आसमान में नहीं था, बिल्कुल साफ था आसमान। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो वो पायलट कहता है कि मैं बहुत खुश था कि मैं अकेला जो है इस पूरे कंट्री साइड यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके ऊपर उड़ान भर रहा हूँ, और इतनी ऊंचाई पर, और बिल्कुल जो है वो स्लीपिंग कंट्री साइड यानी पूरा ग्रामीण क्षेत्र सो रहा है, मैं यहाँ पर जो है वो अपनी उड़ान इन सब के ऊपर से भर रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो पायलट बताता है कि वो अपनी पुरानी डेकोटा एरोप्लेन जो एक फ्रांस की एरोप्लेन का नाम है ये डेकोटा, यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। तो वो उड़ा रहा था, पुराना विमान था उसका, और फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। तो वो साथ में बताता है कि मैं अपने छुट्टी के बारे में सपना देख रहा था, ख्याल आ रहे थे उसको। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं जो है वो लुकिंग फॉरवर्ड यानी मैं उस बारे में सोच रहा था कि अपने परिवार के साथ होऊंगा। बड़ी उत्सुकता से वो इस बारे में सोच रहा था कि मैं अपने परिवार के पास जाने वाला हूँ। आई लुकड एट माई वॉच। तो पायलट कहता है कि मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, रात की यानी सुबह के जो यानी 1:30 यानी क्या हो रहे थे, 1:30 हो रहा था सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम आई थॉट। तो पायलट कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे जो है वो पेरिस कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी का नाम है यहाँ पर। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एयरप्लेन। तो वो पायलट आगे कहता है कि जैसे मैंने जहाज का जो नोज होता है, आगे का हिस्सा होता है, उसके जब देखा वहाँ पर, तो आई सा द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरे सामने जो एक बहुत बड़े शहर की रोशनी जो है वो आसमान से उसको दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो उड़ान भर रहा था नीचे। जब क्यों बड़े बड़े शहरों को जब ऊपर से देखा जाता है तो चमकीले, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लाइटें होती है तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। तो चूँकि एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनके अंदर उनके पास जो है वो रेडियो सिग्नल होते हैं। तो रेडियो यहाँ पर जो अपने रेडियो वो जो अपने पास रखते हैं वो रेडियो नहीं, यहाँ पर वायरलेस से मतलब है। तो उसने अपना जो है वो स्विच ऑन करना मतलब उसको ऑन किया, उसने चालू किया उसको। एंड सेड और कहा पेरिस कंट्रोल रूम, उनको संबोधित करते हुए, डेकोटा DS 088 हियर की मैं जो है वो 088 DS डेकोटा से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, की मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर का यहाँ संकेत होता है कि जब अपनी बात पूरी कर देते हैं तो लास्ट में बोलते हैं ओवर। तो यहाँ पर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली। तो रेडियो पर यानी जो वायरलेस पर उसने आवाज़ की तो उसका तुरंत उसे आवाज़ दिया, उसका उत्तर दिया गया इमीडिएटली, यानी तुरंत शीघ्र ही उत्तर दिया गया। DS 088 आई कैन हियर यू, कि DS 088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, कि अब आप जो है अपने हवाई जहाज को 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ लो। DS 088 ओवर, और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात पूरी कर दिया, ओवर कर दिया। आई चेक द मैप। तो वो कहता है कि मैंने नक्शे को चेक किया, जांचा। एंड द कंपास को भी देखा। तो उनके पास चूँकि हवाई जहाज में जो है वो दिशा सूचक यंत्र होता है जिसकी सहायता से वो दिशा देखते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और साथ में बताता है कि मैंने अपना जो, क्योंकि हवाई जहाज के अंदर 2 फ्यूल टैंक होते हैं, तो पायलट कह रहा है कि मैंने अपना दूसरा जो फ्यूल टैंक था उसको, और वो दूसरा चूँकि उसके पास लास्ट ही था, उसको ऑन किया क्योंकि एक में जो फ्यूल उसका ख़त्म हो चुका था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने जो 12 डिग्री उसको घुमा दिया इंग्लैंड की तरफ अपने डेकोटा एयरप्लेन को। तो जब उड़ान में आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। तो पायलट कहता है कि मैंने सोचा कि मैं जो बिल्कुल एकदम नाश्ते के समय अपने घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा जो है वो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट, यानी अंग्रेज़ों की स्टाइल का जो ब्रेकफास्ट है मैं वहाँ करूँगा। इंग्लिश ब्रेकफास्ट यानी अंग्रेज़ों का जो नाश्ता होता है वो वैसा करूँगा। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और एक बहुत ही सामान्य सी बहुत आसान उड़ान थी।
पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। तो वो बताता आगे कि जब वो उस समय जब उड़ रहा था तो 150 किलोमीटर दूर था पेरिस से, फ्रांस की राजधानी से। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, तब मुझे अचानक जो है वो बादल दिखाई दिए, स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो भी तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो आसमान में वो कह रहा है कि वो ऐसे काले बादल थे जो मुझे पहाड़ की तरह काले खड़े दिखाई दे रहे थे, और उनके अंदर से जा पाना बहुत मुश्किल था, ऐसा लग रहा था उसको। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। तो पायलट कहता है कि मैं जान गया कि मैं इनके अंदर से नहीं उड़ा पाऊंगा अपनी हवाई जहाज को, एंड ओवर देम, या फिर उनके ऊपर से नहीं उड़ा पाऊंगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और फिर साथ में कहता है कि मैं जो है वो उत्तर या दक्षिण दिशा में अपने एरोप्लेन को मोड़ करके दूसरी दिशा में ले जा करके अगर उसको अपने स्थान पर ले जा पाऊँ तो उतना मेरे पास फ्यूल नहीं था, यानी बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा उनसे बचने के लिए, तो ऐसा भी मैं कर नहीं सकता था। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस। तो उसने सोचा कि क्या मुझे पेरिस जो है वापस जाना चाहिए, लौटना चाहिए। और टू यहाँ पर जो है मॉडल के रूप में काम में लिया है, जिसका अर्थ होता है चाहिए, यानी क्या मुझे लौट जाना चाहिए। आई थॉट, तो पायलट ने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन पायलट कहता है कि वो तो घर जाना चाहता था, बहुत इच्छा थी उसको। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, कि मैं वो जो ब्रेकफास्ट करना चाहता था, नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट। तो पायलट कहता है कि उसने रिस्क लेने की, जोखिम उठाने का फैसला किया। एंड फ्लीव दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और जो ये पुराना हवाई जहाज था उसका डेकोटा उसको बिल्कुल सीधा तूफान के अंदर उड़ा करके ले गया। तो ये जोखिम उसने उठाया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। तो बादलों में घुसते ही सब कुछ एकदम काला हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन, और बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं था। कोई आसमान, तारे या कोई भी रोशनी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इम्पॉसिबल है, असंभव हो गया था। द ओल्ड एयरप्लेन जंप्ड, तो अब जो पुराना ये हवाई जहाज था उसका डेकोटा वो उछाल भर रहा था। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा के साथ जो है वो गोते खा रहा था। ट्विस्टेड यानी इधर उधर मुड़ना या गोते खाना। तो इस प्रकार से आई लुक्ड एट कंपास, तो फिर वो कह रहा है कि मैंने कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, तो कह रहा है कि मुझे भरोसा ही नहीं हुआ, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। माय आईज, मेरी आंखों पर मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड अराउंड, तो कंपास जो चारों तरफ घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था बिल्कुल ही, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है उसकी सुई जो है। इट वॉज डेड, ये बिल्कुल खराब हो चुकी थी। डेड यानी मर चुकी थी, मतलब खराब हो चुकी थी। इट वुड नॉट वर्क। तो उसने सोचा कि ये तो काम ही नहीं कर रही है। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और इस प्रकार धीरे धीरे दूसरे जो है वो उपकरण, इंस्ट्रूमेंट है, वो भी खराब होते जा रहे थे। वो भी आई ट्राइड द रेडियो, तो मैंने जो है वहाँ जो वायरलेस था रेडियो उसको चालू करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल में, ऐसा उसने पुकारा। क्या नहीं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, तो वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड, तो इस प्रकार रेडियो जो है वो भी जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो इस प्रकार वो बता रहा है कि न अब उसके पास रेडियो था, न कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र था, और कुछ भी मैं देख नहीं पाता था, कुछ भी दिखाई नहीं देता। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं बिल्कुल एक तूफान के अंदर जो खो गया था, गुम हो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और फिर काले बादलों में बिल्कुल मेरे नज़दीक आई सा अनदर एरोप्लेन, मुझे एक दूसरी एरोप्लेन दिखाई दी। बड़ा चमत्कारिक रूप से उसको जो एक दूसरा विमान दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इसके पंखों पर कोई रोशनी भी नहीं थी, जो अक्सर विमान जो होते हैं उनके पंखों पर लाल रोशनियाँ होती है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन ये मुझे जो है वो बड़े आश्चर्य ढंग से तूफान में जो इतने अंधेरे में मुझे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये बड़ी चमत्कारिक बात थी। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का चेहरा तक दिखाई दे रहा था। टर्न टवर्ड्स मी, और जो मेरी तरफ जो उन्होंने अपना चेहरा घुमा रखा था। एंड आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, तो इस प्रकार दूसरा व्यक्ति देख करके इस तूफान के अंदर इतनी ऊंचाई पर जो मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई तो है मेरे साथ। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और इशारा किया। वेव्ड यानी हिलाया, इशारा किया।
फॉलो मी, और क्या इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आओ। ही वाज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी, कि आप मुझे फॉलो करें, मेरे पीछे पीछे आए। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, तो पायलट कहता है कि मैं सोच रहा था कि वो जानता था कि मैं खो गया हूँ, गुम हो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे धीरे अपनी एरोप्लेन को जो है उत्तर दिशा में बढ़ाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरी डेकोटा के आगे बिल्कुल लेकर के आया, इस प्रकार से घुमा करके, यानी वो मेरी एरोप्लेन के आगे ले अपनी एरोप्लेन को, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, कि जिससे कि वो जो है वो उसके लिए आसान हो जाए कि मैं उसका पीछा कर सकूं, मैं उसके पीछे पीछे जा सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, और इस बिल्कुल विचित्र अजनबी जहाज़ के पीछे जा करके मुझे जो है बहुत खुशी हो रही थी। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि एक आज्ञाकारी, ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं इसके पीछे पीछे जा रहा था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वो जो अजनबी जहाज़ था जो वो मेरे सामने अभी भी था, इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई और 5 or 10 minutes मोर। तो उसने अपने वहाँ जो सिग्नल का संकेत होता है वहाँ उसने देख करके ये पता लगाया कि उसके जहाज़ जो डेकोटा के अंदर जो लास्ट टैंक जो था, क्योंकि एक तो पहले खाली हो चुका था, उसमें बस जो है वो 5 या 10 मिनट तक उड़ान भरने का फ्यूल यानी ईंधन बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर जो है वो भय लगने लगा, डर लगने लगा, फ्राइटेंड यानी डर या महसूस होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन उसने उसी समय देखा कि उसकी हवाई जहाज जो नीचे की तरफ जा रही थी। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तो मैं भी जो उसके पीछे पीछे फॉलो किया मैंने उसको तूफान में। सडनली आई कैम आउट ऑफ द क्लाउड, और अचानक मैंने देखा कि मैं तूफान से बाहर आ गया, बादलों से बाहर आ गया। एंड saw 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, तो जो जहाज़ों के उतरने के लिए जो रनवे होता है उसके दोनों तरफ जब बहुत तेज़ लाइटें लगी होती है ताकि उनको दिखाई दे सके कि उनके बीच में रनवे है और जहाँ पर हवाई जहाज़ उतरता है। तो उसने देखा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी सीधी एकदम रेखाएं उसको दिखाई दी जिनमें तेज़ रोशनियाँ जल रही थी उसके सामने। इट वॉज रनवे, और ये था रनवे। एन एयरपोर्ट यानी किसी भी हवाई अड्डे का रनवे था। आई वॉज सेफ, कि मैं बिल्कुल सुरक्षित था एकदम। अब आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन, तो मैंने जो है वो आई टर्न यानी मैं मुड़ा देखने के लिए कि मेरा जो साथी है, लुक फॉर इन ढूंढने के लिए कि मेरा साथी जो काले हवाई जहाज में था वो कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन अभी तो आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कोई आसमान में वहाँ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो काला हवाई जहाज था वो गायब हो चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम माई ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो मैंने क्या कि लैंडेड यानी जहाज़ को उतारा और उससे बाहर आया, और वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, तो अभी मुझे जो है वो बहुत खुशी थी, मतलब दुख नहीं था कि मैं अपने ओल्ड डेकोटा से बाहर आ गया, दूर आ गया, कंट्रोल टावर के पास आ गया। आई वेंट, मैं वहाँ गया, एंड आस्क्ड विमेन, और एक औरत से मैंने पूछा इन कंट्रोल सेंटर यानी नियंत्रण केंद्र पर, वहाँ पर कोई और थी। वेयर आई वॉज, जहाँ मैं पहुँचा था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं था एक तो वहाँ पर, और दूसरा पायलट जब भी और हवाई जहाज आई थी उसमें दूसरा पायलट है वो कौन था, कहाँ है वो। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि वो हवाई जहाज मेरे से पहले उतर गया होगा, तो उस पायलट से मिल करके मैं जो है वो धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी विचित्रता से मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनदर एयरप्लेन, की दूसरा हवाई जहाज वो कहाँ है। आप दे रहे इन द स्टॉर्म, की इस तूफान के अंदर कोई और हवाई जहाज भी आएगा क्या। नो अदर एयरप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, की आज कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन, कि आपका केवल एक ही जहाज था। आई कुड सी ऑन द राडार, की राडार में मुझे आपका केवल एक ही जहाज दिखाई दे रहा था। राडार जो होती है जहाँ पर एरोप्लेन जो आसमान में उड़ते हैं उनके सिग्नल या उनके संकेत वहाँ पर उनको मिलते रहते हैं कि ये कोई विमान है जो यहाँ पर उड़ रहा है। सो ही ऐसा एक यंत्र होता है।
सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर, तो इस प्रकार वहाँ पहुँचने मेरी किसने सहायता की, सेफली विदाउट अ कंपास, सुरक्षित रूप से, सेफली यानी सुरक्षित रूप से, बिना कोई कंपास के, रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और टैंक में बिल्कुल ईंधन नहीं था, फिर भी ये सब सहायता किसने की मेरी। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस अजनबी विचित्र हवाई जहाज के अंदर, काले हवाई जहाज में पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि उस तूफान के अंदर हवाई जहाज उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, और कोई लाइट उसमें नहीं थी, रोशनी नहीं थी। तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी कहानी थी। जब कोई सहारा नहीं होता तो एक ईश्वर का सहारा होता है, तो हमें हमेशा जो है अपने आस्था पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, अपना लगन से काम करना चाहिए। तो ये दोनों चैप्टर हमने पढ़े, बहुत अच्छे जो है आप इनको बार बार सुने ताकि आपको पूरा टेक्स्ट याद हो जाएगा। और ये चैप्टर तो जो सेकंड भाग इसका बहुत आसान सा ही है, मीनिंग भी बहुत कम है इसमें। तो ठीक है, मैं अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो शो करता हूँ। तो यहाँ पर हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है आपका पहला भाग था, उसके आंसर यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। 36 नंबर पेज पर आपकी बुक पेज है, तो मैं आपको इनको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इनको अपने कॉपी में नोट कर सकें। जो है वो वीडियो रोक करके आप इनको नोट किया करें, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इनकी एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चन की वो अपने बाद में जब सभी पूरे हो जाएंगे तो और आपको जो है कोशिश करेंगे कि वीडियो बना करके हर क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ तीसरा प्रश्न है, तो इस प्रकार से इसमें 3 और ये चौथा प्रश्न आपका जो है, इसमें तो 4 प्रश्न और ये हो गया आपका 5वां, ठीक है। तो ये 5वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इनको आप वीडियो रोक करके ज़रूर आप अपने जो है वो इसमें नोट करें। और ये यहाँ पर जो शुरू होते हैं इसके सेकंड पार्ट के जो है वो क्वेश्चन आंसर, ठीक है, 40 नंबर पेज पर जो है वो दिए गए हैं। तो आपकी बुक जो आएगी उसके 40 नंबर पेज पर होंगे ये। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हो गया आपका सेकंड। तो वीडियो रोक करके आप जो है इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट करें और इनको याद करने की भी कोशिश करें। आप पहले चैप्टर जो अच्छी तरह 2-3 बार सुने, फिर इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद होंगे और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी, अच्छे मार्क्स आपके अगर क्वेश्चन आंसर आप याद करते हैं तो ये इतने क्वेश्चंस थे बच्चों। तो यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप तुरंत वीडियो लाइक कीजिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर किया करो। मैं ये कहूँगा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि लगभग जो है वो 55% बच्चे ही मेरे चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन की जो रेट है वो बहुत कम है। 45% के करीब बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आप यदि व्हाट्सएप के थ्रू जाते हैं तो आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन बटन होता है, उसको आप क्लिक कीजिए तो पहले लाल दिखाई देगा वो आपको, और सब्सक्राइब करने के बाद ब्लैक दिखाई देने लगता है। तो आप ज़रूर करें, कमेंट करें आप, और किसी प्रकार की और जो आपकी हेल्प मैं कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझसे शेयर करें, व्हाट्सएप से जुड़े। मैं हमेशा नंबर जो है वो मेरे थंबनेल पर या मैं जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। तो ठीक है, मैं इसके वीडियो का पहला भाग का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ताकि यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखें और बार बार सुना करें बच्चों। ये जो इनकी एक्सप्लेनेशन है, जो मीनिंग है, जो इनको आप बार बार देखोगे सुनोगे तो आपको वो जो है वो लर्न हो जाएंगे। और यहाँ पर आप केवल देखना ही है, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन होता है उनको हमें नोट करना होता है, उनको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप यदि बार बार सुनेंगे तो भी आप अच्छी तरह उनको लर्न कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे इसके साथ ही अगली वीडियो में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। अभी विद्यालय वैसे तो खोल दिए गए हैं लेकिन बच्चों के लिए नहीं खुले हैं, तो आपकी ऑनलाइन स्टडी चलेगी अब। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।